1912 की एक रात समुद्र की शांति में छिपा था इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। एक जहाज जिसे अजेय माना गया, लेकिन वही बन गया मानव अहंकार और त्रासदी का प्रतीक। यह है टाइटैनिक की कहानी। आज हम आपको ले चलेंगे समय के उन पन्नों पर जहां दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि मानव की शक्ति और अहंकार का प्रतीक, एक सपना और एक आशा था। लोग कहते थे कि यह जहाज कभी डूबेगा नहीं, लेकिन प्रकृति की शक्ति और इंसानी गलतियों ने इस सपने को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड में हुआ। इसका डिजाइन इतना भव्य और आधुनिक था कि दुनिया के लोग इसे डूबने वाला नहीं समझते थे। लंबा 882 फीट और चौड़ा 82 फीट, टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जहाज माना जाता था। इसमें 9 डेक थे, जहां रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और लग्जरी केबिन बनाए गए थे। टाइटैनिक के शक्तिशाली इंजन और डबल लेयर्ड स्टील हुल के डिजाइन ने इसे समुद्र में सबसे सुरक्षित और तेज बनाया था। टाइटैनिक के निर्माता और मालिक चाहते थे कि यह जहाज सबसे शक्तिशाली और अद्भुत हो। लोग इसमें यात्रा करना अपने लिए एक सपना मानते थे। जब टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा शुरू की, तो दुनिया भर की निगाहें इस पर थीं। इस जहाज में लगभग 2200 लोग यात्रा कर रहे थे। इनमें अमीर लोग और व्यापारिक उद्योगपति, मध्यम वर्ग के लोग और कुछ गरीब लोग शामिल थे, जो नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। सभी लोग टाइटैनिक को एक सपना मानकर इसमें चढ़ गए। यात्रा शुरू हुई और टाइटैनिक समुद्र में शान से तैर रहा था। लोग सोच रहे थे, डूबना, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाज को डूबने से बचाने के लिए सब कुछ किया गया था। आधुनिक जीवन रक्षक नौकाएं, वायरलेस संचार और सुरक्षा उपाय। लेकिन उस रात प्रकृति और इंसानी गलतियों ने सब कुछ बदल दिया। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक के पानी में तैर रहा था। समुद्र शांत था, लेकिन हवा थोड़ी तेज थी। जहाज अपनी अधिकतम गति पर था, क्योंकि कप्तान और चालक दल चाहते थे कि टाइटैनिक अपना रिकॉर्ड तोड़ दे और न्यूयॉर्क जल्दी पहुंच जाए। रात लगभग 11:40 पर टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया। हिमखंड, बर्फ का बड़ा टुकड़ा, जहाज के स्टील हुल के लिए चुनौती बन गया। जहाज के दाहिने ओर टक्कर हुई और बर्फ ने हुल के नीचे के हिस्सों में छेद कर दिया। धीरे धीरे पानी जहाज के डिब्बों में घुसने लगा। टाइटैनिक का डिजाइन वाटर टाइट डिब्बों के साथ था। इसका मतलब था कि अगर 1 या 2 डिब्बे पानी भर भी जाए तो जहाज डूबेगा नहीं। लेकिन टक्कर इतनी भयानक थी कि 5 डिब्बे भर गए। यह टाइटैनिक के लिए मौत का संकेत था। टाइटैनिक के डूबने में सिर्फ हिमखंड ही नहीं, बल्कि इंसानी गलती और अहंकार भी जिम्मेदार थे। कप्तान ने जहाज को तेज गति से चलाया। चेतावनी के बावजूद आसपास के जहाजों ने हिमखंड के बारे में चेतावनी भेजी, लेकिन टाइटैनिक ने उसे नजरअंदाज किया। जहाज की जीवन रक्षक नौकाओं की संख्या भी सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब लोगों को समझ आया कि टाइटैनिक डूब रहा है, तो शुरू हुआ एक भयानक दृश्य। लोग अपने परिवार और जीवन को बचाने के लिए जीवन रक्षक नौकाओं की ओर भागे। महिलाएं और बच्चे पहले नौकाओं में बैठाए गए, लेकिन कई लोग घबराहट में नौकियां छोड़ गए। टाइटैनिक का चालक दल और कप्तान पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके लोगों को बचाया जा सके। वायरलेस ऑपरेटरों ने पास के जहाजों को आपातकालीन संकेत भेजा। कारपैथिया नामक जहाज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और रात भर समुद्र में लोगों को बचाने के प्रयास किए। लेकिन टाइटैनिक अपनी विशालता और गति के बावजूद धीरे धीरे डूबता गया। पानी जहाज के डेकों तक पहुंचने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। कई लोग अपने प्रियजनों के हाथ थामे समुद्र में गिर गए। आखिरकार लगभग 2 घंटे और 15 मिनट की कोशिशों के बाद टाइटैनिक पूरी तरह से अंधेरे और बर्फीले पानी में डूब गया। उस रात लगभग 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे।
टाइटैनिक की यह त्रासदी मानव अहंकार, प्रकृति की शक्ति और तकनीकी सीमाओं का जीवंत प्रमाण बन गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा सपना देखे, प्रकृति की शक्ति के सामने हम हमेशा नाजुक होते हैं। आज भी टाइटैनिक का नाम इतिहास में अमर है। एक सपना, एक आशा और एक चेतावनी जो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी।